भरत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही करवा रहा हूँ जी, बिल्कुल वही करवा रहा हूँ भरत। मैं कह रहा हूँ यार जान मांगा करो तुम मेरी। तुमने मांगा भी तो क्या मांगा कि सुपर फास्ट रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन करा देंगे। और बताओ, और रूल नंबर 32 की सुपर फास्ट रिवीजन करवाने जा रहा हूँ जी। जितने बच्चे भी सामने बैठे मेरे लाइव के अंदर, सारे बच्चे यहाँ पे धमाल मचा देंगे। सर मैं कह रहा हूँ भाई साहब, जिस कंपनी का हमने सॉफ्टवेयर लिए ना, वो कंपनी वाले कहे कि भाई साहब इतने मैसेज तेज फास्ट होते हैं, बड़ी दिक्कत आती है हमें। करोगे? पक्का पक्का। आओ जी रिवीजन करते हैं। रूल नंबर 31 तक हमने कल रिवीजन कर ली थी, याद करो। कल हमने छोटी सी क्लिप मतलब 5 से 10 मिनट की रिवीजन कर ली। आज हम रूल नंबर 32 की रिवीजन करने जा रहे हैं। अब याद करो, रूल नंबर 32 से पहले रूल नंबर 31 एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने सेक्शन 15.5 स्टार्ट किया। 15.5 में क्या लिखा था कि कुछ स्पेशल केस ऐसे होंगे जहां पे वैल्यू हम निकालना बताएंगे, और जो वैल्यू हम निकालना बताएंगे उसके बेस पे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रूल नंबर 31 पहले, रूल नंबर 31 कैपिटल ए हमने किया, वो है लोटरिंग वाले केस में, बैटिंग वाले केस में, हॉर्स रेस वाले केस में, गैम्बलिंग वाले केस में। उसके दो पार्टीशन हमने किए, लोटरी को अलग कर दिया, बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस को अलग कर दिया। लोटरी वाले केस में एक जमाने में 2 रेट थे, 12% था, 28 था, बट अब हमारे एग्जाम के लिए, चाहे वो जून 22 में हो, दिसंबर 22 में हो, जून 23 में भी क्यों ना एग्जाम हो, 28% जीएसटी का रेट है। बट वैल्यू कैसे निकालते हैं, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं क्लियर कर दूं। लॉटरी वाले केस में वैल्यू कैसे निकालनी है, जो भी लॉटरी का फेस वैल्यू होगी और जो भी ऑफिशियल गैजेट में प्राइस नोटिफाइड किया होगा, इनमें से हायर वैल्यू जो होगी ना, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 डिवाइड बाय 128, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर फेस वैल्यू 500 है, प्राइस नोटिफाइड 490 है, तो 500 लेके चलेंगे। 500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 128, जो भी आपकी वैल्यू होगी वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी। लॉटरी वाले केस में ऐसे करना है। फिर बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस वाले केस में 100 डिवाइड बाय 128 नहीं करना, जितनी आपकी फेस वैल्यू है उसी के बराबर आपकी वैल्यू है। तो बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस वाले केस में आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 100% ऑफ फेस वैल्यू। और लॉटरी वाले केस में फेस वैल्यू और प्राइस नोटिफाइड विच एवरेज हायर, उसका 100 डिवाइड बाय 128 करके वैल्यू निकाल दोगे। दैट इज रूल नंबर 31 कैपिटल ए। अगला फिर हमने रूल नंबर 32 हमने स्टार्ट किया। रूल नंबर 32 में टोटल सब रूल कितने किए, 7। अब याद करो, जो हमने 7 सब रूल किए उसमें सब रूल नंबर 1 तो बिल्कुल बेसिक है, उसने कहा रूल नंबर 32 ऑप्शनल है, जो नीचे केस दिए हैं उसके बेस पे आप वैल्यू निकाल दो। फिर रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 2 हमने किया। याद करो, सब रूल नंबर 2 जो हमने किया फॉरेन एक्सचेंज वाला था, कि अगर मनी चेंजिंग है या मनी सेल परचेज करने का बिजनेस है, उस केस में आप क्या करोगे, जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, जबकि बिल्कुल बच्चों वाला है। अब रूल नंबर 32 में सबसे पहला काम मैंने कहा था, सबसे पहला काम है पे देखो कि जो भी करेंसी आपको एक्सचेंज करवानी है उसमें कोई सिंगल करेंसी इंडियन रुपीज है या नहीं है। अगर कोई करेंसी इंडियन रुपीज है उसको अलग कर लो, अगर कोई करेंसी इंडियन रुपीज नहीं है उसको अलग कर लो। फॉर एग्जांपल, रुपी से डॉलर, डॉलर से रुपी, रुपी से येन, येन से रुपी, इसकी अलग वैल्यू निकलेगी। अगर डॉलर से येन, येन से डॉलर, डॉलर से पाउंड, पाउंड से दिनार, मतलब अगर इस तरह के होंगे उसकी वैल्यू अलग निकलेगी। अब अगर कोई करेंसी इंडियन रुपीज में है तो उसके दो केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, या तो रिजर्व बैंक का रेफरेंस रेट अवेलेबल होगा उस करेंसी का, या रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होगा। अब अगर आपको ध्यान आ रहा हो जी, अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो रेफरेंस रेट माइनस में बाइंग रेट, या रेफरेंस रेट माइनस में सेलिंग रेट, जो भी डिफरेंस होगा यूनिट से मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल है। और अगर रेफरेंस रेट आपका अवेलेबल नहीं है तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो भी ग्रोस मनी होगी उसका 1% आप निकाल लेना, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। देखो इस तरह से हमने वैल्यू निकालना सीखा था, ये पॉइंट निकल के आ रहा है। अब अगर मान लो दोनों करेंसी में कोई करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है, देखो जी अगर कोई करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है तो फिर जो दो करेंसी होंगी उनके अलग अलग रेफरेंस रेट दिए होंगे। जैसे डॉलर से येन है या डॉलर से पाउंड है तो डॉलर का रेफरेंस रेट होगा, पाउंड का रेफरेंस रेट होगा। तो डॉलर को उनकी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, पाउंड को उसकी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, जो दोनों की वैल्यू आएगी विच एवरेज लेस का 1% आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, सबसे पहला आप ये देखो कोई करेंसी इंडियन करेंसी है या नहीं, अगर है तो उसका रेफरेंस रेट अवेलेबल है या नहीं है। अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो रेफरेंस रेट या बाइंग रेट जो हमें उस क्वेश्चन में दिया होगा माइनस करके यूनिट से मल्टीप्लाई करो। और अगर सेलिंग रेट लेना है तो रेफरेंस रेट और सेलिंग रेट यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर रेफरेंस रेट नहीं है तो ग्रोस मनी का 1% करो। और अगर कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है तो दोनों करेंसी के अलग अलग रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करके जो दो वैल्यू आ रही है उसका लेस का 1% निकाल देना, ये आपकी वैल्यू आएगी। इस तरह से हम निकालते हैं। ये तो हो गया मनी चेंजिंग वाला केस। अब जाके सब रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया, दैट इज मेथड नंबर 1। फिर
इसका मेथड नंबर 2 भी है कि अगर तुम्हें वैल्यू वैसी नहीं निकालनी ना तो मेथड नंबर 2 के पास जाओ। मेथड नंबर 2 तो बिल्कुल गिरा हुआ है, याद करो मेथड नंबर 2 क्या था। उसने कहा सबसे पहले आप ये देखो आपको कितनी मनी एक्सचेंज करवानी है। अगर वो मनी एक्सचेंज करवानी है 1 लाख रुपए तक, तो जितनी मनी एक्सचेंज करवानी है उसका 1% और 250 रुपए विच एवरेज हायर, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। नहीं 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 सर, मेरे को मेरी मनी एक्सचेंज 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक है, तो अगर 1 लाख से ज्यादा है तो जितनी मनी एक्सचेंज 1 लाख से ज्यादा है उसका 0.5% आपकी वैल्यू है, क्योंकि 1 लाख तक तो 1000 निकल के आएगी। कैसे 1000? क्योंकि अगर मैंने मान लो मुझे मनी एक्सचेंज करवानी है 5 लाख, तो 1 लाख का एक कितना बन गया 1000, 1 लाख से ऊपर कितने हो गए 4 लाख, उसका 0.5 आपकी वैल्यू निकल के आ गई। सर अगर 10 लाख से ऊपर मनी एक्सचेंज करवानी है तो जितनी मनी 10 लाख से ऊपर होगी उसका 0.1% और 5500 रुपए तो निकल के आएंगे। 5500 कैसे आएंगे? 1 लाख तक 1000, फिर 9 लाख बचे, 9 लाख का 0.5 4500, 4500 प्लस 1000 5500, और जो 10 लाख से ऊपर होगा उसका 0.1% और मैक्सिमम 60,000 तक उसके ऊपर की आपकी वैल्यू नहीं निकल के आएगी। ये मेथड नंबर 2 है। सो सिंपल सो इजी, ये कंप्लीट हो गया। फिर अगला पॉइंट हमने किया एयर ट्रैवल एजेंट वाला। एयर ट्रैवल एजेंट वाले केस में दो बातें होंगी, या तो आपका डोमेस्टिक ट्रैवल होगा या आपका इंटरनेशनल होगा। अगर आपका डोमेस्टिक ट्रैवल है उस केस में जो भी बेसिक फेयर होगा उसका 5% आपकी वैल्यू निकल जाएगी डोमेस्टिक ट्रैवल वाले केस में। और अगर इंटरनेशनल फेयर होगा तो जो बेसिक फेयर होगा उसका 10% आप निकाल देना, ये आपकी वैल्यू होगी। बस बस मेरे बच्चे, बस एक बात ध्यान दे देना, अरे छोरों रे छोरियों, एक बात ध्यान दे दियो भाई, इसमें अदर कॉस्ट को इग्नोर कर देना। अदर कॉस्ट नहीं लेनी, जो बेसिक फेयर दिया होगा उसी का 5 और 10% निकालना, अदर कॉस्ट हमें इग्नोर करके चलनी है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था, आई थिंक आपको ध्यान में आ गया होगा जी। ठीक है, ये तो हो गया एयर ट्रैवल एजेंट वाला। मजे आ गए सर, मजे आ गए। अगला बताओ सर, अगला फिर आ गया LIC वाला। अगला पॉइंट करेंगे LIC वाला जी। LIC वाले केस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दो केस होंगे, या तो आपका प्लान प्योरली रिस्क कवर प्लान होगा या प्लान होगा कॉम्पोजिट प्लान। कॉम्पोजिट मतलब जिसमें रिस्क भी कवर होगा, इन्वेस्टमेंट भी होंगी। अगर प्योरली रिस्क कवर प्लान है तो जितना प्रीमियम होगा वही आपकी वैल्यू आएगी, अगर प्लान प्योरली रिस्क कवर होगा। अगर कंबाइन प्लान है तो गवर्नमेंट कह रही है उसमें ये देख लो, अगर कंबाइन प्लान है और तुम्हें ये पता है कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, तो ग्रोस प्रीमियम में से जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा उसको माइनस कर दो, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर आपको नहीं पता कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर वो एन्युटी प्लान है, अगर वो आपका एन्युटी प्लान है तो सिंगल प्रीमियम का 10% ये आपकी वैल्यू है। और अगर अदर केस होंगे तो फर्स्ट ईयर में जो प्रीमियम चार्ज होगा उसका 25%, आने वाले साल में जो रहेगा उसका 12.5%, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। इस तरह से वैल्यू निकलेगी LIC वाले केस में। मजे आ रहे भाई? अरे के कहने लग रहे भाई, बोलोगे तो मजा आएगा। देख हाँ बोलो, हाँ आ रहे ना मजे? तो LIC वाले केस में बस ये केस निकल के आ रहे हैं। अगला केस निकल के आ रहा है सर इससे अगला, कि अगर मेरा बिजनेस सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेस करने का है तो दो केस होंगे, या तो मैं उसमें अपने जो मैं सेकंड हैंड गुड्स परचेस करके आ रहा हूं उसमें मैंने ITC लिया या ITC नहीं लिया। अगर मैंने उस पर ITC लिया है फिर तो रूल नंबर 32(5) नहीं लगेगा, फिर तो नॉर्मल केस लगेगा। अगर ITC नहीं लिया फिर ये रूल लग जाएगा, सिंपल सा रूल है, सेलिंग प्राइस में से बाइंग प्राइस हटा देना, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर उसने कोई अदर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दी होगी तो वो इग्नोर करना। दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई अदर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दी होगी तो इग्नोर करना। ये देखो आपके सामने हमने क्वेश्चन किया, जो ये परचेज प्राइस है और ये सेल प्राइस है, बस सेल प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस करके आपकी वैल्यू निकालनी है। जो अदर कॉस्ट होगी ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। और अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव नहीं लिख के आना, 0 लिख के आना है। नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करेंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। ये हमारा सेकंड हैंड गुड्स वाला केस है। फिर अगला केस रूल नंबर 32 के अंदर वाउचर वाला। वाउचर वाले केस में क्या होता है, जितनी भी वाउचर की रिडीमेबल वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू बन जाएगी। अरे छोरो रे छोरियों, आंसर क्यों ना दे रहे? अगर वाउचर 1500 रुपए का है तो वैल्यू कितनी बनेगी? 1500। अगर वाउचर 2000 का है तो वैल्यू कितनी बनेगी? 2000। ये हमारा 32(6) है और 32(7) मैंने बता ही दिया, प्रैक्टिकली इररेलेवेंट है, इसमें कोई भी सर्विस अभी तक नोटिफाइड नहीं हुई। तो ये रूल नंबर 32(7) अब जाके हमारा रूल नंबर 32 पूरा कंप्लीट हो जाता है। बस 5 से 7 मिनट लगे हैं जी। उम्मीद करूंगा आपके पल्ले पड़ा होगा अगर आपने पहले सही ढंग से समझा है। मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए। ओ माय गॉड, चलो जी बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी। एक बार फटाफट से रूल नंबर 33 की मुझे रिवीजन करा दो जी। उसने बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट मतलब सच्चा एजेंट, शुद्ध एजेंट जो बिना कमीशन के नॉर्मली काम करेगा। इसके अंदर मैंने क्या बोला कि अगर मैंने आपको सर्विस दी,
मैं आपके लीगल वर्क देख रहा हूं जी, तो जो मैं लीगल वर्क की फीस लूंगा वही मेरी वैल्यू बनेगी। उसके अलावा जैसे एग्जांपल में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या एग्जांपल दिया कि अगर मैं आरओसी के पास गया, आपने मुझे उसकी फीस दी, या जो भी नेम के अप्रूवल है उसकी फीस दी, तो आपने मुझे फीस की पे की, मैंने आगे फीस पे कर दी, उसके लिए मैंने कोई भी कमीशन नहीं खाया, कोई भी कमीशन नहीं खाया। तो ये वैल्यू क्या मेरी सर्विस की वैल्यू में जो मेरी बनती है लीगल वर्क की, क्या इस वैल्यू को मैं उस वैल्यू में इंक्लूड करूंगा? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये तो तुमने एज ए प्योर एजेंट काम किया है, तो जो तुम्हारी ओरिजिनल सर्विस की वैल्यू, उस सर्विस की वैल्यू में ये वाले पैसे तुम मत जोड़ देना। तो एग्जाम्पल आपके सामने है जी, एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज रूल नंबर 33। डन है जी। रूल नंबर 34 मैंने कहा कस्टम को लिंक करेंगे। रूल नंबर 35 हमने वैसे ही कर लिया, पहले ही कंप्लीट कर लिया। रूल नंबर 35 में क्या, अगर वैल्यू इंक्लूसिव दी है तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कैसे करेंगे? रूल नंबर 35 फॉर एग्जांपल अगर मान लो वैल्यू दे दी 11,80,000 रुपये है और ये वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, जीएसटी 18% है, तो क्या करोगे 11,80,000 डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 100, 10 लाख रुपए की आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ये रूल नंबर 35 है। तो अब जाके फाइनली रूल नंबर 32 से लेकर 35 तक रिवीजन कंप्लीट होती है, और कल हमने रूल नंबर 31 तक रिवीजन कर ली थी। मजे 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 मजे, चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी। तो अब जाके हमारा कंप्लीट होता है जी।